इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम एमएस ऑफिस के डिफरेंट टाइप के ऐप्स पढ़ने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने जा रही है, जिसमें हम समझने वाले हैं कि एमएस ऑफिस होता क्या है। तो फर्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमएस ऑफिस कलेक्शन है ढेर सारे ऐप्स का। एमएस ऑफिस में ढेर सारे ऐप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ड, फिर कहते हैं एक्सेल, फिर कहते हैं पावर पॉइंट, पीपीटी। तो ये सारे ऐप्स कंबाइन करके एक ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप को नाम दिया गया है एमएस ऑफिस का। तो एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर्स का नाम होता है, जिसमें हम ऑफिस के प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं। एमएस ऑफिस ने प्रॉब्लम सोल्व किए ऑफिस वालों के, जैसे कि ऑफिस वालों को डॉक्यूमेंट्स बनाना था। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर लिखना है, या तो उन्हें सीवी बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, या तो नोट्स बनाने हैं, बुक्स बनाने हैं, बुक्स राइट करने हैं वगैरह। तो फिर इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम निकाला गया और उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम को नाम दिया गया एमएस वर्ड का। फिर कहा गया कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन भी करनी है, फार्मूलाज और फंक्शंस लगा के हमें कैलकुलेशन करनी है। तो फिर एक कैलकुलेशन प्रोग्राम निकाला गया जिसको नाम दिया गया एक्सेल। फिर देखा गया कि इन्हें प्रेजेंटेशन की भी नीड है, तो प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी मतलब पावर पॉइंट यहाँ पे निकाला गया, जिसे हम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कह रहे होते हैं। और इन्हें डेटाबेस के लिए काम करना था, तो डेटाबेस के लिए इनके लिए निकाला गया एक्सेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 1 सोल्व हुआ, प्रॉब्लम 2 सोल्व हुआ, प्रॉब्लम 3 सोल्व हुआ, प्रॉब्लम 4 सोल्व हुआ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के एप्स होते हैं जो कि हम नीचे बॉटम में पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉब्लम सोल्व करके फिर इन सभी एप्स को एक ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप का नाम, जैसे कि प्रॉब्लम सोल्व है ऑफिस वालों का, दफ्तर वालों का, तो फिर इन एप्स का जो ग्रुप बना उस ग्रुप का भी नाम यहाँ पे सेम ऑफिस ही रखा गया, पर ये ऑफिस सॉफ्टवेयर और ये ऑफिस वो दफ्तर। फिर इसके स्टार्ट में यहाँ पे एमएस लगाया जाता है, एमएस मीन माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस के डिफरेंट टाइप के वर्जन होते हैं। तो एमएस ऑफिस आया 1990 में और इसके अलग अलग टाइप के वर्जन निकाले गए, जैसे कि 1997, फिर आया 2000, फिर आया 2003 और इसके बाद 2007 आया, और 7 के बाद 2010 और इसके बाद 13, फिर 16, फिर 19, 21 और इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है वो 365 है। तो ये डिफरेंट टाइप के वर्जन होते हैं एमएस ऑफिस के। पर एमएस ऑफिस के यहाँ पे जो वर्जन था 1990 में, और उस वक्त विंडो भी चल रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वालों का, और इन्होंने ऑफिस को भी तब लॉन्च कर लिया। तो दुनिया की फर्स्ट कंपनी जो कि $1 बिलियन तक पहुंची वो यही माइक्रोसॉफ्ट ही थी। पर तब इनके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विंडो चल रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑफिस चल रहा था। आजकल ये डिफरेंट टाइप के आपको सर्विसेज दे रहा होता है। लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 होता है, और 365 में आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे वर्जन 2019 या 2021 खरीदते हैं तो ये वन टाइम परचेसमेंट होती है, मतलब एक दफ़ा आपने इन्हें ख़रीदा तो ये लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेम जीमेल और पासवर्ड। पर आजकल इसे क्रैक किया जाता है, क्रैक के थ्रू आप इन्हें एक्टिवेट कर लेते हो, पर कुछ ऑप्शंस उसमें काम नहीं करते जिनके लिए आपको अकाउंट और आईडी की नीड पड़ती है। पर यहाँ पे 365 वन टाइम परचेसमेंट नहीं होते, इसके लिए आपने मंथली या तो फिर ईयरली पे करना होता है, क्योंकि ये आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहा होता है और क्लाउड स्टोरेज भी दे रहा होता है। क्लाउड स्टोरेज मीन्स कि आप ऑफिस को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इसे डाउनलोड करके रखो और यूज़ कर लो। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के इंसाइड में इसमें फाइल्स वगैरह क्रिएट करके कंप्यूटर में स्टोरेज ज़ाया हो रहा है, तो फिर आप ऑनलाइन स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, जिसे क्लाउड स्टोरेज और वन ड्राइव स्टोरेज भी कहा जाता। तो जब आप इसे परचेज करते हो तो आपको 1 TB या तो 2 TB की स्टोरेज दी जाती है, जिसमें आप अपना डेटा अपलोड करके कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इसे परचेज कर लिया 365 और इसने आपको दे दिया वन ड्राइव, तो वो जो जीमेल और पासवर्ड आपके पास है वो एक कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में भी ओपन कर लो, तो यहाँ से भी आप अपने फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इसमें आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। पर यहाँ पे आप समझते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ एप्स होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के एप्स कौन से होंगे वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एप्लीकेशंस इन एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में डिफरेंट टाइप के एप्स होते हैं, जिसमें पहला एप्स जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे कहा जाता है एमएस वर्ड या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि टेक्स्ट पे काम कर रहा होता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना और टेक्स्ट के ऊपर काम करना, टेक्स्ट के बेस पे कोई फाइल क्रिएट करना, तो वो एमएस वर्ड का काम होता है। तो एमएस वर्ड के थ्रू हम लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एसेज बना सकते हैं, रिज्यूमेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं वगैरह। तो एमएस वर्ड को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो वो सारे फाइल्स जो आज तक आपने देखे उन सभी को क्रिएट करने के लिए आप एमएस वर्ड का ही यूज करते हो। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स वगैरह के होते हैं, उन सबको आप एमएस वर्ड में आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, या तो फिर आप इसे कैलकुलेशन प्रोग्राम भी कह सकते हो। एमएस एक्सेल के बेस पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। हम डेटा को यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं, जिसके लिए हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल हमें इस टाइप के फीचर्स दे रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेस पे हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशंस में हमें स्लाइड्स मिलते हैं। उन स्लाइड्स के ऊपर आप टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, मल्टीमीडिया, मतलब आपके पास जो ऑडियो और वीडियो होती है उनको भी इंसर्ट करके आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन होती है या नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो आप आराम से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आ जाती है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बेस पे हम ईमेल को मैनेज कर रहे होते हैं, कितने ईमेल आए, कितने ईमेल्स गए, तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बेस पे कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप यहाँ पे कैलेंडर को भी शेड्यूल कर सकते हैं, कब कौन सी काम करना है, हमें अलर्ट कर लो वगैरह, और टास्क को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आपके गोल्स होते हैं और आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, तो ये हिस्ट्री अगर आपको रखनी है तब भी यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्टेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम एप्स का जो डेटाबेस होता है उन्हें मैनेज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐप बना लिया और इस ऐप का कुछ डेटा होगा और इस डेटा को आपने कहीं पे स्टोर करके उन्हें मैनेज करना है, तो इस टाइप के काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर और एप्स भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है, तो इसके नाम से यहाँ पे पता चल रहा, वन नोट मतलब नोट्स निकालना या नोट्स बनाना, या किसी के सामने यहाँ पे नोट्स को रिप्रेजेंट करना और इसके ऊपर कुछ काम करना या लिखना। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स कंप्यूटर के इनसाइड ड्रा करने हैं या लिखने हैं तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ऊपर फीचर्स आ रहे होंगे और इन फीचर्स के बेस पे मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, और मैंने जो नोट्स आपके सामने यहाँ पे बनाए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यही माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के बेस पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आपको यहाँ पे नोट टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कोलैबोरेशन, और इसके बाद सपोर्ट करता मल्टी टाइप्स के मीडिया को, और हैंड राइटिंग इनपुट्स को भी ये सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे कि मैं इस वक्त हैंड राइटिंग नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, लकीरें ड्रा कर रहा हूँ या कुछ चीज़ें मार कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास हैंड राइटिंग इनपुट होती है और वो भी यहाँ पे ये सपोर्ट करता। नेक्स्ट और लास्ट में हमें माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर मिल जाता, तो इसके नाम से पता चल रहा है पब्लिशर, पब्लिश करना। जैसे कि आपके पास कोई इवेंट है और इवेंट के लिए कुछ ब्रोचर्स आपको बनाने हैं या तो कुछ फ्लेयर्स बनाने हैं, न्यूज़लेटर बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, तो इस टाइप के काम करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का भी यूज कर सकते हैं। पर इसके लिए हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर रहे होते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट हमें यहाँ पे खुद का भी एक ऐप दे रहा है कि आपको ग्राफिकल काम करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर ले। अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे एमएस ऑफिस किस टाइप के फीचर्स दे रहा होता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें कहा जा रहा क्लाउड इंटीग्रेशन। तो अगर आप 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे आप अपने कंप्यूटर में लोकली डाउनलोड भी कर सकते हो और इसे आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑनलाइन का फ़ायदा ये होगा कि आपका यहाँ पे जो डेटा है वो क्लाउड के इनसाइड स्टोर होगी, तो जब चाहो आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर किसी और कंप्यूटर के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो। पर लोकली अगर आपके कंप्यूटर में डेटा मौजूद होगी तो ज़ाहिर है इसे आपने कॉपी पेस्ट करना होगा यूएसबी के थ्रू, या तो फिर जो आपका एक्सटर्नल ड्राइव होगी उसके बेस पे आप डेटा यहाँ वहाँ लेके जा रहे होते हो। और क्लाउड इंटीग्रेशन के बेस पे हमें कोलैबोरेशन टूल्स भी मिल जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर क्लाउड पे डेटा अपलोड करते हैं तो हम इस यहाँ पे किसी यूज़र को कह सकते हैं कि चलो इस डेटा में यहाँ पे चेंज कर लो, तो हम इसे भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और वो भी सेम फाइल्स पे काम कर सकता है। यहाँ पे आप भी सेम फाइल पे काम कर सकते हो, इसी तरह कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पे सेम फाइल पे काम कर सकता। यहाँ पे जो क्लाउड इंटीग्रेशन और जो कोलैबोरेटिव टूल्स है तो इन दोनों के बेस पे हमारे लिए काम और आसान बना। तो हम यहाँ पे एज अ टीम वर्क कर सकते हैं, सिंगल फाइल पे मल्टीपल लोग एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें कहा जा रहा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इसे विंडो में भी यूज कर सकते हैं, मैक में भी यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हैं, और जो एप्पल वाली डिवाइसेज है उनमें भी आप यहाँ पे एमएस ऑफिस को यूज कर सकते हैं। और एमएस ऑफिस का लास्ट फीचर जिसमें हमें कहा जाता है कि आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो कुछ डिजाइन पहले से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाए हैं और उसे अपलोड किए हैं एमएस ऑफिस में। तो जब आप एमएस ऑफिस को डाउनलोड करते हो तो वो चीजें भी उनके साथ डाउनलोड हो ही जाते हैं। तो एमएस ऑफिस के ढेर सारे फाइल्स होते हैं जिसमें आपको टेम्पलेट्स भी
मिल जाते हैं। तो इन टेम्पलेट्स को आप इंसर्ट करके उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चेंजेस करके आप इन्हें अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हो। पर अगर वहीं पे आप ऑप्शंस को यूज करके इन टेम्पलेट्स को बनाने लगो तो शायद आपको यहाँ पे 30-40 या तो फिर 1 आवर लगे। तो आपको यहाँ पे इतना टाइम लग सकता, पर यहाँ पे 1 क्लिक से आप इन टेम्पलेट्स को एक्सेस करके इसमें अपना जो भी डेटा है वो इंसर्ट कर सकते हो। चेंजेस करके आप अपने मकसद के लिए इन तैयार शुदा और प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो।